हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूमेरिकल्स, है ना। हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें, और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप आपने वो सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं सॉल्यूशन तो खैर बताऊंगी, बट आप कोशिश किया करो भाई। ऐसा नहीं कि मैम नेक्स्ट वीडियो में तो सॉल्व करवाएंगी और उसको फिर आप सॉल्व ही ना करें। समझ में आ रही है बात? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन या कोई भी वर्क मैं आपको करने के लिए कहती हूँ तो आप हैंड टू हैंड करते चलें, ठीक है। एटलीस्ट 1 ट्राई या 2 ट्राई तो आप उस क्वेश्चन को दें, क्योंकि आप ये समझ लीजिए टॉपिक आप भले ही रट लेंगे, ठीक है। मैं तो कहूँगी समझो आप, बट फिर भी बच्चा पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, ठीक है। लेकिन आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स आपका टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर आप कर पा रहे हैं दैट मीन्स आप टॉपिक से रिलेटेड सारे पहलुओं को छू चुके हैं और आपको सारा टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपको वापस जाना है, टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। जो भी टॉपिक है आपका उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसको आप वापस से पढ़िए, ठीक है। उसको समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर आप दोबारा कीजिए उस न्यूमेरिकल को, फिर आपसे पक्का होगा वो, ठीक है। फिर भी नहीं होता है आपका तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। तो एटलीस्ट 2 बार कोशिश कीजिए किसी भी न्यूमेरिकल को करने की, क्योंकि आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपसे चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। तो कोशिश तो करें एटलीस्ट, और मेरे को पता है कोशिश करोगे तो आपसे पक्का होगा। तो मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, और क्वेश्चन हमारा ये था। क्वेश्चन ये था कि 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर सेपरेट एट स्मॉल r डिस्टेंस। कैपिटल Q चार्जेस है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और स्मॉल q चार्ज है जो कि इनके मिडल में हमें रखना है, ठीक है। अब मुझे बताना था कि व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि इस मिडल वाले चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या नेचर होगी, ठीक है। इफ़ द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसकी नेचर बतानी थी अगर ये तीनों ही चार्ज कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। देखें, पहला चार्ज, 2 चार्ज आपको दे रखे हैं, और वो है कैपिटल Q, और वो एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। एक थर्ड चार्ज है और उसकी वैल्यू बता रखी है इन्होंने स्मॉल q, और ये स्मॉल q मिडिल में है। ये इसने अब की बार पहले ही कह दिया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था कि आपको तीसरे चार्ज की पोजीशन बतानी थी अगर वो तीनों फोर्स कैसे हो, इक्विलिब्रियम में। अब की बार क्या है, इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में हो, है ना। और आपको क्यू चार्ज बता दिया कि मिडिल में है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की r/2 होगी, और यहाँ से लेकर के अदर दूसरा जो चार्ज है वहाँ तक की भी r/2 डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आ रही बात? आपको बताना है कि Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q की नेचर कैसी होगी अगर ये तीनों चार्ज कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं। समझ में आ गई बात? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो आप पहले फोर्सेस क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक बात तो क्लियर है कि अगर ये कैपिटल Q स्मॉल q पर जो फोर्स लगाएगा और कैपिटल Q स्मॉल q पर जो फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है भाई। आप इस चार्ज का इस चार्ज पर फोर्स कैसे निकालोगे, आप गुलाम्स लॉ लगाओगे। आप क्या लिखोगे, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ये तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे, वो भी इतना ही होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच के डिस्टेंस भी सेम है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इन दोनों चार्जेस के बीच और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे, और नेचर भी कैसी होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज देखो ना, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनके बिल्कुल इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आप ये देखिए, हमें पता लगाना है कि ये स्मॉल q चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड और क्या नेचर होगी। आप ये देखिए कि कैपिटल Q चार्ज इस कैपिटल Q पर भी तो कुछ फोर्स लगाएगा। मैंने कह दिया कि ये चार्ज है कैपिटल A पॉइंट पर और ये चार्ज है कैपिटल B पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपेल ही तो करेगा, इसको रिपेल करेगा मतलब धक्का देगा, तो जो फोर्स होगा वो FA लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक है। यानी कि बी पॉइंट पर स्थित चार्ज पर
ए पॉइंट पर स्थित चार्ज के कारण लगने वाला बल है एफ ए। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों चार्जेस का फोर्स हमने निकाल लिया। अब इस चार्ज का इसकी वजह से या इस चार्ज का इसकी वजह से इस पर जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, यानी कि ये दोनों चार्ज इस पर कैसे बल लगाएंगे, रिपेल ही तो करेंगे, इसको धक्का देंगे, है ना। ये इधर से धक्का लगाएगा, ये इधर से धक्का लगाएगा, दोनों इक्वल धक्का लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। दैट मीन्स ये चार्ज मेरा स्टेबल होगा, एक जगह पर होगा, ये भी उतना ही धक्का लगाएगा। भाई आप सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है और दो बंदे उस पर बराबर धक्का लगा रहे हैं, ये भी धक्का लगा रहा है, ये भी धक्का लगा रहा है, इक्वल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये रुका ही तो रहेगा ना, तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। अगर दोनों में से जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा बॉक्स उसकी तरफ खिसक जाएगा। मान लो ये ज़्यादा धक्का लगाएगा तो बक्सा इधर खिसक जाएगा, अगर ये ज़्यादा धक्का लगाएगा तो इधर खिसक जाएगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। बट यहाँ पे ये दोनों चार्ज इस चार्ज पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, जो सेकेंड फोर्स लगेगा वो किस तरीके से लगेगा भाई, ये मैंने कह दिया इस डायरेक्शन में। समझ में आ गई। तो दोनों लगाएंगे तो दोनों फोर्स, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, वो होगा एफ नॉट। समझ में आ गई। मतलब ये भी लगाएगा, स्टेबल तो ये रहेगा, हम कह देंगे ये वाली बात, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सिंस बोथ चार्ज कैपिटल क्यू आर ऑफ सेम magnitude and third charge small q is in the middle of them, therefore both capital Q charges will exert equal force on small q charge। बात समझ में आ गई, ठीक है। सब लेट दैट फोर्स इज एफ नॉट। समझ में आ गई, मैंने मान लिया वो फोर्स मैंने दिखाया तो है एफ नॉट है, ठीक है। ओके, अब देखें और दूसरा फोर्स कौन सा होगा, ये दोनों तो इक्वल होंगे, इनमें से मैंने ये ए कंसिडर कर लिया। अब ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू दूसरे कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा, एफ ए। उनमें से भी तो मैं एक ही कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि एफ ए भी बी पर लगाएगा और बी भी ए पर लगाएगा। अब ऐसे तो मैं दिखाने को तो इसको भी दिखा सकती थी, यहाँ पे एफ बी दिखा सकती थी। समझ में आ रही है। तो एफ ए तो एफ बी से बैलेंस होगा, और ये एफ नॉट इसकी वजह से लगने वाला जो दूसरा एफ नॉट होगा उससे बैलेंस होगा। तो मैं इन दोनों में से एक ले रही हूँ और इन दोनों में से एक ले रही हूँ। समझ में आ गई बात। अगर मैं सबको लेकर के चलूंगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो रिजल्टेंट तो जीरो ही होगा, क्योंकि सिस्टम मेरा स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बात समझ में आ गई आपको। तो हम निकालेंगे, ये तो हो गई पहली बात, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, द फोर्स बिटवीन बोथ कैपिटल क्यू चार्ज कंसिडरिंग इज एफ ए, ठीक है। एक्चुअली ये है एफ ए, कौन सा वाला फोर्स है, ए पॉइंट पर स्थित जो चार्ज है उसका बी पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स पर, मैंने उसको बोथ से बता दिया, ठीक है, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, एफ ए प्लस एफ नॉट दोनों क्या होंगे, जीरो, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, उधर ले जाओ ना इसको, ठीक है, ठीक है भाई। ओके, अब देखें आप एफ ए क्या है, किस किस के बीच में लग रहा है, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स लग रहा है। आप वैल्यू बता सकते हो उसकी कितनी होगी, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतनी तो होगी। ए पॉइंट पर चार्ज है क्यू, बी पॉइंट पर चार्ज है क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, तो जो फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वो लगा दिया, माइनस एफ नॉट है इन दोनों के बीच में लगने वाला। तो पहला चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, डिस्टेंस है आर बाई 2। समझ में आ गई, सॉल्व कर लो बस, अब तो कुछ नहीं रहा। के कैपिटल क्यू से ये कट गए, ठीक है। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास बच गया यहाँ एल एच एस में तो क्यू ही बचेगा,
और इधर बचेगा माइनस क्यू अपॉन कितना 1/4, है ना, ये तो बचेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कितना बचेगा आपको पता है। आप चाहें तो इस 4 को ऊपर ले जाएं, है ना, तो यहाँ पे माइनस का 4 क्यू आएगा, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस कैपिटल Q/4। समझ में आ गई बात आपको। तो आपको इस इक्वेशन में स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और उसकी नेचर भी पता चल गया। आपको पता चल गया कि स्मॉल क्यू चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। और दूसरी बात यह है जो कैपिटल क्यू चार्ज जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है उनका 1/4 टाइम्स होगा। समझ में आ गई। तो आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर स्मॉल क्यू चार्ज विल बी नेगेटिव इन नेचर एंड विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था उसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि फिर कुलाम्स लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में या जब भी होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक है आपके लिए। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप क्या है, या फिर एक काम करते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ और सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपका 4 आइडेंटिकल चार्जेस, है ना। तो पहली लाइन में पता चल रहा है कि 4 आइडेंटिकल, 4 मतलब वो वाला FOUR नहीं है, तो 4 आइडेंटिकल चार्जेस इक्वल चार्ज है, मतलब ईच ऑफ चार्ज इज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, आर लोकेटेड ऑन x एक्सिस, ठीक है। आप केवल क्वेश्चन पढ़े, मैं समझाऊंगी, ठीक है। फॉर आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड ऑन x एक्सिस, ठीक है। दे आर एट, पोजीशन बता रखी है x एक्सिस पर कहाँ पर है, 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर पर प्रेजेंट है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स बताना है, किसकी वजह से बताना है, ड्यू टू चार्ज एट 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर की पोजीशन पर जो चार्ज बैठा हुआ है, रखा हुआ है, उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स बताना है फॉर दी होल सिस्टम। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आई। अब मैं समझाती हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास 4 चार्जेस हैं, ठीक है, और वो x एक्सिस पर रखे हुए हैं। आप पढ़ते तो हैं, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है आपने कार्टेशियन में, ठीक है। तो इधर भी होता है पर मेरा उसमें काम है नहीं क्योंकि नेगेटिव पोजीशन मेरे को क्वेश्चन में दे नहीं रखी, इसलिए मैंने ली नहीं। ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे आपका x एक्सिस है और यहाँ आपका y। जरूरत तो मेरे को y की भी नहीं है, पर मैं सिंपल एक लाइन खींचती तो आपको एक्सिस में डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको y भी दिखा दिया। और ये है ओरिजिन। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 चार्जेस हैं और वो चारों ही कैसे हैं, 2 माइक्रोकुलाम के हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं, और वो चारों रखे कैसे गए हैं, 2, 4, 8 पोजीशन पर रखे हुए हैं। तो पहले मैं इक्वल डिस्टेंस पर पोजीशन ले लेती हूँ। ये है मेरे पास 2 सेंटीमीटर की पोजीशन, ये है 4 सेंटीमीटर की पोजीशन, ये 6 सेंटीमीटर की पोजीशन है और ये है 8 सेंटीमीटर इक्वल। वैसे तो आप नाप के तो नहीं बनाओगे, पर दिखने में भी तो इक्वल होने चाहिए ना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई सही है आपका, है ना। तो ये तो हो गई 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये 4 की, ये 6 की और ये 8 की। इस डायरेक्शन में हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, यानी कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम का रखा हुआ है, यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम का रखा हुआ है और यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम का। तो 4 चार्जेस हो गए, इक्वल हो गए 2-2 माइक्रोकुलाम के। माइक्रोकुलाम से मतलब 2 × 10⁻⁻6 कुलाम बताया मैंने आपको, ठीक है। और ये इन पोजिशन में अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट द 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पोजीशन पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, सबकी वजह से लगेगा। समझ में आ रही है। मैं डायरेक्शन बता देती हूँ आपको। सारे ही चार्ज जो हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो सबके बीच में रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण लगेगा। इस चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या, कितना होगा,
मैं इनको ऐसा करूँ, नाम दे दूँ क्या, ए बी सी डी, जैसे ये पोजीशन है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो 2 सेंटीमीटर की पोजीशन पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है आपका, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले ए पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो बी सी डी तीनों की वजह से लगेगा। बी की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ बी, है ना, इस डायरेक्शन में तो लगेगा, रिपेल करेगा। सी की वजह से ए पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ सी, और डी की वजह से ए पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ डी। समझ में आ गई, तीनों फोर्स होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, इन तीनों को सम करके। बट यहाँ पे डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो है आई कैप, और ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप। आपने पढ़ा है ना, एकांक सदिश 11th क्लास में पढ़े हैं आपने, यूनिट वेक्टर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है के कैप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, नीचे कितना होगा, माइनस जे कैप। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये तीनों फोर्स कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे, यानी कि सबके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस आई कैप। और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सबको सम कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, ओके, थैंक यू।